चलिए देखिए, स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग। तो क्या क्या स्टेप्स है, तो ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में थोड़ा सा देखे थे, है ना, आया हुआ था स्टेप्स। देखिए पहले इसमें क्या है, स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग अंडर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस। क्या इन्वॉल्व, इसमें शामिल है क्या, सिस्टमेटिक प्रोसेस। ठीक है, सिस्टम है, किस तरह से प्रोसेस काम करती है उसका। डैट कंबाइंस मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स विथ लॉजिकल रीजनिंग। तो मैथ्स को, स्टैटिस्टिक्स वाला टूल्स को भी यूज़ करते हैं लॉजिकल रीजनिंग समझते हुए, ताकि हम लोग ऑप्टिमल डिसीजन, बेस्ट डिसीजन तक पहुंच सके। ये स्टेप्स इंश्योर करती है, मतलब सुनिश्चित करती है, क्या सुनिश्चित करती है, क्लैरिटी, स्पष्टता रहे, ऑब्जेक्टिविटी, क्या होना चाहिए वो पता होता है जब, ठीक है, हम लोग सेलेक्ट कर सके, मतलब डेफिनेट ऑप्शन, और एफिशिएंसी, ठीक है, कितने अच्छे से हम सॉल्व करते हैं बिजनेस प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो अच्छा, मतलब सटीक सिचुएशन रिजल्ट पे हम लोग मतलब ऑप्शन को सेलेक्ट कर सके जो मेरे बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। स्टेप्स में देखिए पहला है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है, क्या चीज़ को हम लोग का इशू है या डिसीजन किस पर लेना है। ठीक है, इसमें और क्या है, अंडरस्टैंड, स्कोप को हम लोग समझते हैं, क्या रुकावट है, रिस्ट्रिक्शंस है, कंस्ट्रेंट्स है, उसको समझते हैं, और इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, क्या प्रभाव है प्रॉब्लम का। एग्जाम्पल, कंपनी वांट्स टू ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री लेवल्स, कि मेरा बेस्ट इन्वेंट्री लेवल कितना होना चाहिए, एक बार में हम कितना रखें अपने पास इन्वेंट्री, है ना, ताकि मेरा कॉस्ट कम रहे, जो EOQ में हम लोग पढ़ते थे, मिनिमम, मैक्सिमम इन्वेंट्री, ऑर्डरिंग लेवल। ठीक है, ये सब। कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा, सेकेंड स्टेप है, हम लोग क्या करें, डेटा को कलेक्ट करें और उसका विश्लेषण करें। तो रेलिवेंट, एक्यूरेट और सफिशिएंट डेटा हम लोग गैदर करें प्रॉब्लम से रिलेटेड। एनालाइज करें हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को, कैसा मेरा पास्ट रहा है, ठीक है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है, करेंट कंडीशन, अभी का क्या कंडीशन है, और मार्केट का इंफॉर्मेशन को भी समझें हम कैसा है। एग्जाम्पल देखिए, कलेक्ट डेटा ऑन पास्ट सेल्स, पहले का सेल्स कैसा रहा है, डिमांड फ्लक्चुएशंस, ठीक है, ऊपर नीचे डिमांड में, और होल्डिंग कॉस्ट, उसको देख के समझते हुए। जैसे दीपावली के समय, दिवाली के समय, या और कोई त्यौहार के समय लग रहा है कि सेल क्या होगा, बढ़ने वाला है, तो उस समय तो ज़्यादा मंगा लेंगे ना, पिछले साल का डेटा देखते हुए कितना बिक गया था, है ना, वो सब समझ के। कम कर सकते हैं फैन, ज़्यादा आवाज़ कर रही है तो कम कर सकते हैं। डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया, ठीक है, लक्ष्य अपना निर्धारण कर ले, उद्देश्य क्या है, और क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया क्या क्या पॉइंट्स को हम लोग कंसीडर करेंगे, तो गोल्स जो हमको अचीव करना है, ठीक है, इस्टेब्लिश द गोल्स टू बी अचीव्ड। ठीक है, जो लक्ष्य पाना है उसको हम लोग तय करेंगे थ्रू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, जो भी मेरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके ज़रिए गोल्स को हम लोग क्या कर ले, अपना स्थापित कर ले। सेट क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, क्या क्या पॉइंट्स हम लोग को ध्यान में रखना है, जैसे कॉस्ट, टाइम है, रिस्क है, फिजिबिलिटी है, संभव होगा कि नहीं, फिजिबिलिटी। एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव कुड बी मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट वाइल मीटिंग डिमांड्स, कि मेरा होल्डिंग कॉस्ट सबसे कम रहे, ज़्यादा हमको रखना ना पड़े। ठीक है, तो आगे आप लोग हो सकता है फिर से आए, पहले भी देखे होंगे, JIT यूज़ करते थे ना, जस्ट इन टाइम, जैसे हमको ज़रूरत हो उसी समय लगभग मेरा सामान आ जाए। तो जो भी मेरे लिए बिज़नेस के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है उस पॉइंट को देखेंगे। फिर डेवलप ऑल्टरनेटिव्स, क्या क्या मेरे पास पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन है, मतलब अपना विकल्प पे हम लोग विकल्प को पहचानेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, जितना भी पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन है या सॉल्यूशंस है, क्या क्या मेरा, हम कहाँ पहुँच सकते हैं। एंश्योर ऑल्टरनेटिव्स आर रियलिस्टिक, कि जो ऑप्शंस है वो रियलिस्टिक है, मतलब वो संभव है, ऐसा तो नहीं है कि बस मेरा कागज़ पे है, मतलब वो होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। ठीक है, उसको प्राप्त कर सके, जो भी मेरा रिस्ट्रिक्शंस है उसको देखते हुए। एग्जाम्पल देखिए, ऑल्टरनेटिव्स कुड इंक्लूड रीऑर्डरिंग स्टॉक वीकली, ऑर्डरिंग स्टॉक वीकली, कि हम लोग वीकली में हर वीक ऑर्डर कर ले, मंथली, या जस्ट इन टाइम सिस्टम जो अभी बात कर रहे थे, कि जब हमको ज़रूरत हो तभी हम अपना इन्वेंट्री मंगा लें। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे ये सब जस्ट इन टाइम वाला, जैसे टाइल, हाँ ब्लिंकिट, ये सब वाला, वो सामान मंगाने के लिए ना। और ऐसे दुकान वाला में देखिए, जैसे दुकान वाले लोग के पास कोई टाइल्स वाले दुकान है, तो लोग पूरा रखते तो नहीं है, पूरा थोक कहाँ रखते हैं, सैंपल बस दिखाते हैं, कब चाहिए आपको पूछते हैं और उसको भिजवा देते हैं। तो वो लोग खुद तो स्टॉक रखे नहीं ना, क्या किए, जब उनके पास कोई कस्टमर आया तो उसके थ्रू
भिजवा दें, मतलब जहाँ से ऑर्डर करवाना था वहाँ से करवा के उसको भेज दें, है ना। तो ये क्या हुआ, वो भी क्या है, इन्वेंट्री हम खुद नहीं रखे, जब ज़रूरत पड़ा तब उसको मंगा लिए। ठीक है, इसी तरह बिजनेस वाले भी अपना डील कर सकते हैं कि हम लोग को जब चाहिए होगा तब हमको आपको ऑर्डर के लिए बोलेंगे, है ना। फिर देखिए चूज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इतना चीज़ होने के बाद हम लोग कौन सा क्वांटिटेटिव टेक्निक अपनाएंगे, है ना, मॉडल या टूल्स जो मेरा प्रॉब्लम और डेटा के बेसिस पर फिर हम लोग उसको उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल ऑफ टेक्निक जो आप लोग पढ़ेंगे अलग अलग यूनिट में आएगा आपका, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है, डिसीजन ट्रीज तो नहीं है, फोरकास्टिंग मेथड फॉर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स। तो अलग अलग मतलब जो भी टेक्निक है, ठीक है, जो भी मेथड आप अपनाएंगे उसके बारे में। ठीक है, फिर अप्लाई द क्वांटिटेटिव मॉडल, अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, ठीक है, अप्लाई द क्वांटिटेटिव मॉडल, तो यूज द सेलेक्टेड क्वांटिटेटिव टेक्निक टू एनालाइज द ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो जो हम सेलेक्ट किए हैं ऑल्टरनेटिव उसको क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, है ना, ताकि हम अपना ऑल्टरनेटिव को एनालाइज कर सके, विश्लेषण कर सके, कितना अलग अलग जो भी मेरे पास ऑप्शंस है सबको, सब पे हम लोग अप्लाई करके देख सके किस में मेरा ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कैलकुलेशंस है, सिमुलेशंस है, वो करेंगे, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी मतलब विश्लेषण करके भी देखेंगे समझने के लिए क्या बेटर है। एग्जाम्पल देखिए, अप्लाई लीनियर प्रोग्रामिंग टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। आपका जैसे हम लोग जब प्रैक्टिकल में आएंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग LPP का जैसे यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट के लिए, मतलब कौन सा प्रोडक्ट मेरे को बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके बेसिस पे हम रॉ मटेरियल जो मंगाए कितना मंगाए और किसके लिए मंगाए, है ना। तो देखेंगे जब हम लोग का ये चैप्टर आएगा। फिर इवैल्यूएट एंड कंपेयर ऑल्टरनेटिव्स, तो ये एक बार सारा ऑल्टरनेटिव में अप्लाई करके देख लिए क्वांटिटेटिव टेक्निक, तो हम लोग सबका जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसमें ये प्रोडक्ट में इतना फ़ायदा हो रहा है, ये प्रोडक्ट में इतना फ़ायदा हो रहा है, तो कौन सा प्रोडक्ट हम बनाएं, है ना। ये इतना बनाएंगे, ये इतना बनाएंगे, X1 इतना, X2 इतना बनाएंगे तो इतना फ़ायदा है, और दूसरा विकल्प में इतना फ़ायदा है, तो कौन सा प्रोडक्ट हम कितना बनाएं। ठीक है, LPP वाला देखेंगे सब। तो कंपेयर कर सकते हैं हम लोग आउटकम्स को, ताकि आइडेंटिफाई कर सके मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। एग्जाम्पल देखिए, इवैल्यूएट कॉस्ट सेविंग्स एंड रिस्क लेवल्स फॉर ईच इन्वेंट्री स्ट्रैटेजी। ठीक है, कॉस्ट सेविंग और रिस्क लेवल को भी देखिए हम लोग हर इन्वेंट्री स्ट्रैटेजी के लिए। ठीक है, तो मेक द डिसीजन, इतना करने के बाद हम लोग का सारा क्लियर हो गया किस में ज़्यादा फ़ायदा होगा, कौन सा ऑप्शन लेने से कौन सा, ठीक है, क्या काम करने से हमको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, तो उसको हम क्या करेंगे, अब हम डिसीज़न ले सकते हैं। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देखेंगे, जैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा कि नहीं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन फिजिबिलिटी, स्टेक होल्डर इम्पैक्ट। एग्जाम्पल देखिए, डिसाइड टू इम्प्लीमेंट अ जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। कॉस्ट और एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम को कि नहीं। तो ये समझेंगे मतलब इतना करके। ठीक है, मतलब हम लोग बेस्ट ऑप्शन अपना सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंट द डिसीजन। हम लोग डिसीजन जो इतना लिए, ये तो अभी तक कागज़ में कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे हम लोग सोचते हैं कुछ और फिर उसमें एक्शन में आते हैं ना, तो एग्जीक्यूट द चोजन कोर्स ऑफ एक्शन, अब हम लोग उस काम में लग जाएंगे। डेवलप करेंगे इम्प्लीमेंटेशन प्लान, किस तरह से हमको काम करना है, रिसोर्स को आवंटन करना है, बांटना है, और कम्युनिकेट करना है जो हमारे हितधारक हैं, जितने भी कंपनी से जुड़े, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग हैं। एग्जाम्पल देखिए, ट्रेन स्टाफ एंड इस्टेब्लिश सप्लायर एग्रीमेंट्स फॉर द न्यू इन्वेंट्री सिस्टम। अगर नया इन्वेंट्री सिस्टम ला रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जो हमारे स्टाफ हैं, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ हैं, उनको ट्रेन कर दे और सप्लायर के साथ एग्रीमेंट भी कर ले, है ना।